एक बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज, पूरे बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उसके नेताओं के लिए और पूरे देश की राजनीति के लिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने एक बड़ी घोषणा की है। मायावती जी ने घोषणा की है कि वो अपने भतीजे आकाश को बहुजन मूवमेंट से जोड़ेंगे। ये घोषणा आज शाम को वो मीडिया से बातचीत कर रही थी और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर तकरीबन 6 बजे ये प्रेस रिलीज हम लोगों के पास आई और वो प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है मायावती जी ने कि वो अपने भतीजे आकाश को बहुजन मूवमेंट से जोड़ेंगी। हम बता दें कि आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं और वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके भारत आए हैं। आकाश की चर्चा अभी पिछले दिनों में शुरू हो गई, जब 15 जनवरी को मायावती जी के जन्मदिन के दिन और उससे पहले भी जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था और उससे पहले जब अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच बैठकों का दौर चल रहा था, तो आकाश लगातार अपनी बुआ मायावती के साथ देखे गए। और इस दौरान 15 जनवरी को जब मायावती जी का जन्मदिन था, जब वो मीडिया के सामने आई तो आकाश उनके साथ खड़े थे और काफ़ी प्रमुखता से आकाश उनके बगल में लगातार दिखाई देते रहे। तभी ये खबर मीडिया में चलने लगी कि मायावती उनको प्रमोट कर रही हैं, उनको राजनीति में लेके आ सकती हैं, अटकलें लगने लगी। इसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, मैं बता दूं कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें मायावती जी ने मीडिया पे सीधा हमला बोला है इस बात की घोषणा करते हुए, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से न सिर्फ आकाश को लेकर अटकलें लगी बल्कि तमाम तरह की बेफजूल की बातें भी मीडिया करने लगी आकाश के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके चप्पलों के बारे में कि वो इतने हज़ार के चप्पल पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। तो ये जो मीडिया का एक जो चरित्र है जो काफ़ी अजीब सा है, उस पर मायावती जी ने गुस्सा भी निकाला कि ये आखिर किस तरीके की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा भी है, जो प्रेस रिलीज जारी किया है, कि मीडिया आकाश के चप्पलों के दामों का जिक्र ऐसे कर रहा था जैसे लगा कि वो मीडिया ने खुद उन्हें खरीद के दिया हो। हम आपको वो प्रेस रिलीज की कुछ लाइनें पढ़ के सुनाते हैं। इसके पहले हम बता दें कि आकाश, जैसा कि हमने बताया, मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं और आनंद कुमार जो हैं, जो पहले जिनको मायावती जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया था पार्टी से, फिर आनंद जी ने पद छोड़ दिया था। आनंद का एक मायावती जी से कनेक्शन रहा है शुरू से ही और आनंद का परिवार जो है वो मायावती जी के साथ दिल्ली में रहता है, उनके आवास के साथ ही। और उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें आकाश का भी जिक्र है और आनंद जी का भी जिक्र है। हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। प्रेस रिलीज में लिखा गया है, जो मायावती जी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी व BSP मूवमेंट के हित में खासकर मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार व उसके परिवार के लोगों ने विशेषकर सन 2003 के बाद से लगातार अनेकों प्रकार की दुख तकलीफें व कुर्बानियां आदि देकर मेरा 24 घंटे साथ दिया है। इन्होंने BSP मूवमेंट को बड़े खामोशी के साथ बिना किसी पद लिए साथ दिया है और इसी वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन मायावती जी का कहना है कि लेकिन मुझ पर परिवारवाद का आरोप ना लगे, इसलिए मेरे भाई ने पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर वो अपना बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे थे। इसमें आगे लिखा गया है कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आनंद कुमार के बेटे श्री आकाश को, जो अपने माँ बाप के साथ मेरे साथ ही दिल्ली में रहता है, उसे लखनऊ के कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ दिखने पर उसको तुरंत ही कुछ मीडिया द्वारा सस्ती लोकप्रियता का जिक्र किया गया है कि मीडिया ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया कि सस्ती राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र किया गया। और इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही, ये मायावती जी के शब्द हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्द हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को BSP मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। और इस संबंध में कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता वाले मीडिया को अगर तकलीफ होती है तो हो, इसकी हमारी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इसके साथ ही इस संबंध में दूसरी पार्टियों तथा उनके नेताओं द्वारा परिवारवाद को खुले तौर पर
बढ़ावा देने पर ऐसे जातिवादी मीडिया के लोग अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया है। जाहिर सी बात है कि वो आकाश के सामने आने के बाद मीडिया लगातार परिवारवाद की बात कर रहा था, लेकिन मायावती जी ने सीधा हमला बोला है कि यही मीडिया दूसरे राजनीतिक घरानों के जब बच्चे राजनीति में आते हैं तो क्यों आंखें मूंद लेता है। उसका जिक्र इन्होंने किया है कि यह भी देश की आम जनता अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार के समय में इसी प्रकार की मानसिकता वाले कुछ मीडिया ने काफ़ी निचले स्तर पर गिरकर दुष्प्रचार किया, उसका जिक्र किया है उन्होंने। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो मान्यवर कांशीराम जी के शिष्या हैं और जैसे को तैसा जवाब देना जानती हैं, और सीधी घोषणा कि अब वो अपने भतीजे आकाश को बहुजन राजनीति से जोड़ेंगी। मतलब इसका मतलब साफ है कि वो राजनीति में लेके आएंगी। ये अब सक्रिय राजनीति में आकाश की भूमिका क्या होगी यह देखना होगा, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि दलित दस्तक ने पिछले दिनों जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 2-4 महीने पहले, तभी आकाश को स्पॉट किया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकलते हुए। तब हमने खबर चलाई थी कि हाँ, आकाश हो सकता है बहुजन राजनीति में सक्रिय हों। काफ़ी पहले हम वो खबर चला चुके हैं, और जिस तरीके से आज मायावती जी ने ये घोषणा की है वो एक बहुजन राजनीति के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और जो लगातार एक सवाल उठता रहा है बहुजन समाज पार्टी के भीतर से भी, दबे शब्दों में कहें तो जो बसपा के समर्थक हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं कि युवा नेतृत्व नहीं दिख रहा है, या फिर मायावती जी के बाद आगे नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। तो उन तमाम सवालों के जवाब अब क्लियर हो गए हैं। अब ये बात साफ है कि अब आकाश युवा नेतृत्व के तौर पर पार्टी में जिम्मेदारी संभालेंगे। आकाश अब संभव है, ये ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संभव है कि आने वाले दिनों में बहन मायावती की भी जगह ले सकते हैं और पार्टी में उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। खैर, ये क्या होगा, मायावती जी क्या घोषणा करती हैं, ये आने वाले वक्त में छिपा है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो लगातार कि वो अब आकाश को बढ़ाएंगी, पार्टी में बहुजन मूवमेंट से जोड़ेंगी। इसके अलावा जो बातें और जानने वाली है कि आकाश लंदन से MBA करके आए हैं उन्होंने, और वो सबसे पहली बार तब चर्चा में आए थे सार्वजनिक तौर पे जब मायावती सहारनपुर गई थी। सहारनपुर वो दिल्ली से बाई रोड बाई कार गई थी सहारनपुर, और तब आकाश को पहली बार मीडिया के सामने, मीडिया ने जो तस्वीरें खींची थी, जो वीडियो सामने आए थे, उसमें आकाश दिखे थे। उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि ये लड़का कौन है, तो बात सामने आई कि ये आनंद के बेटे हैं। और आनंद कुमार का भी, जो मायावती के छोटे भाई हैं, उनका काफ़ी मतलब एक अपरोक्ष रूप से समर्थन रहा है मायावती जी को और BSP मूवमेंट को, जैसा कि उन्होंने इस प्रेस रिलीज में भी बताया कि आकाश और उनका पूरा परिवार उनके साथ रहता है और बिना कोई पद लिए पार्टी में बहुजन मूवमेंट से लगातार जुड़ा हुआ है, और तमाम तरह के जो पार्टी के काम हैं वो आनंद देखते रहे हैं, और वो तमाम जो मायावती के सभी भाई बहन हैं उसमें आनंद सबसे करीबी हैं। और यही वजह है कि पिछले दिन उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये कुल मिला के ये बहुत बड़ी खबर है। इसके क्या प्रभाव होंगे, अब ये देखना होगा कि आकाश को मायावती किस रूप में सामने लेके आती हैं पार्टी के भीतर। क्या वो उन्हें कोई पद देती हैं, या फिर वो अपने साथ रख के उनको राजनीति के गुर सिखाती हैं कि कैसे काम करना है राजनीति में, क्या करना है, या फिर वो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आकाश 2019 का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मायावती उन्हें कहीं से उम्मीदवार बना सकती हैं, क्या वो उन्हें पार्लियामेंट में लेके आएंगी, या फिर पार्टी में ही अभी वो उनको ट्रेनिंग देंगी। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति लगातार बदल रही है, जैसे सपा के साथ गठबंधन हुआ, फिर सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव मिलने आए मायावती जी से, अखिलेश यादव लगातार मायावती जी के साथ लगे हुए हैं, बने हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि यूपी में बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ आगे घटना है। बहुजन राजनीति की दिशा, बहुजन समाज पार्टी की दिशा किस ओर जाएगी, अब ये आने वाले दिनों में इस पर टकटकी लगी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। आने वाले दिनों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये घोषणा की गई है,
कल परसों या फिर आने वाले कुछ दिनों के बाद क्या नतीजे निकलते हैं इसके। और जैसे ही एक इसमें ध्यान देने वाली बात और है कि बीएसपी का जो आज जैसे मीडिया में खबर आई, वह हालांकि बीएसपी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया में खबर आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो गया है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 11 सीटें गई हैं। तो ये तमाम प्रोग्रेस हो रहा है गठबंधन के बाद। तो आने वाले दिनों में जब और सीटों के बंटवारे हो जाएंगे, सीटों के बंटवारे खैर हो चुके हैं, आने वाले दिनों में जब ये साफ हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेगी, उसके हिस्से में कौन कौन सी सीटें आएंगी, तो उसके बाद ये ध्यान देना होगा जब पार्टी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगी तो एक निगाह उस पर भी बनी रहेगी कि क्या आकाश का नाम उसमें रहता है या फिर आकाश अभी कुछ दिन अपनी बुआ जी के साथ रहकर ट्रेनिंग लेते हैं। इसके साथ एक बात और हो गई है कि आकाश मायावती के भतीजे हैं और मायावती आकाश की बुआ हैं। जैसे मायावती लगातार कई मौक़ों पर तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं या फिर राजनीति के लोग हैं उनके द्वारा खुद को बुआ कहने पे एक वो इसको खारिज करती रही हैं कि मैं किसी की बुआ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अभी बुआ भतीजे की जोड़ी सामने आ गई है और आने वाले दिनों में यह जोड़ी मिलकर क्या कमाल दिखाएगी यह देखना होगा। ये थी आज की बड़ी खबर। आप देखते रहिए दलित दस्तक।